अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है इकोलॉजी। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। तो हम इकोलॉजी की तरफ आते हैं। इससे पहले हम इन्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे कि इन्वायरमेंट से क्या मुराद है। तो इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट देयर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, तो उसके इर्द गिर्द जो भी है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो टेम्परेचर है या एयर है, जो इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करता है नेगेटिवली और पॉजिटिवली, तो इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोलॉजी की तरफ आते हैं। तो इकोलॉजी का जो टर्म है, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था एक ज़ूलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था रेटर। कब? 1885 में। तो काज ऑफ नेम लेते हैं कि इकोलॉजी को ये नाम क्यों दिया है। तो इकोलॉजी का जो वर्ड है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का। इको जो है ये आया है ओइकस से, जिसका मतलब है होम और हाउस और प्लेस ऑफ लिविंग, रहने की जगह। और लॉजी जो है ये आया है लोगस से, जिसका मतलब है टू स्टडी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इकोलॉजी को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया, और जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इकोलॉजी को डिफाइन किया था वो था हेकल। तो हेकल ने किस तरह इकोलॉजी को डिफाइन किया? तो हेकल ने कहा कि इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि हेकल ने कहा कि जब हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं इसको स्टडी करते हैं, और साथ साथ इस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं इसको स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच को हम नाम देते हैं इकोलॉजी। सेकंड जो साइंटिस्ट था जिसने इकोलॉजी को डिफाइन किया था वो था फ्रेडरिक क्लेमेंटसन। इसने 1916 में इकोलॉजी को डिफाइन किया था। और उसने किस तरह इकोलॉजी को डिफाइन किया था? उसने कहा था कि इकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि जब हम किसी कम्युनिटी को स्टडी करेंगे तो इस ब्रांच को हम नाम देते हैं इकोलॉजी। कम्युनिटी क्या है आगे जाकर हम इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि जब हम ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर हम कम्युनिटी को भी डिफाइन करेंगे। थर्ड जो साइंटिस्ट था जिसने इकोलॉजी को डिफाइन किया था वो था चार्ल्स एल्टन। इसने 1927 में इकोलॉजी को डिफाइन किया था। और किस तरह डिफाइन किया था? तो इसने कहा था कि इकोलॉजी क्या है? ये साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री है। यानी कि इकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कि नेचर जो है वो किस चीज से बना होता है, किस तरह बना होता है। तो इसने इकोलॉजी को इस तरह डिफाइन किया था, यानी कि चार्ल्स एल्टन ने। फोर्थ जो है वो है वुडबरी। तो वुडबरी ने 1954 में इकोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया था? इसने कहा था कि इकोलॉजी क्या है? साइंस विच इन्वेस्टिगेट ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि वुडबरी ने कहा कि जब हम ऑर्गेनिज्म के जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ, इसको जब हम स्टडी करेंगे, इसको जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इस ब्रांच को इकोलॉजी का नाम देते हैं। फिफ्थ वन जो था वो था यूजीन ओडम। इसने 1959 में इकोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया था? तो इसने कहा था कि इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि इसने कहा कि जब हम नेचर की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि नेचर जो है वो किस चीज से बना होता है, और साथ साथ नेचर का जो फंक्शन है इसको स्टडी करेंगे कि नेचर जो है इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो इस ब्रांच को हम इकोलॉजी कहते हैं। लास्ट वन जो था वो था मार्गारेफ। मार्गारेफ जो था इसने 1968 में इकोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया था? इसने कहा था कि इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि जब हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। इकोसिस्टम क्या है इसको भी हम ब्रांच ऑफ इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी जो है इसके टू टाइप है।
एक को हम कहते हैं एनिमल इकोलॉजी और दूसरे को हम कहते हैं प्लांट इकोलॉजी। एनिमल इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स इन रिलेशन विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि एनिमल के इन्वायरमेंट के साथ किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं, तो इसको फिर हम नाम देते हैं एनिमल इकोलॉजी। और प्लांट इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स इन रिलेशन विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि प्लांट जो है इसके इन्वायरमेंट के साथ किस तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं, तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं प्लांट इकोलॉजी। तो ये था इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।